2020 में जब चाइना ने भारत की गलवान घाटी पर हमला किया तो उस समय मेजर मुकुंद नरवणे कमान संभाल रहे थे भारत की सेना की। उन्हें पता चलता है रात 8:15 पर कि 4 चीनी टैंक रेचिन ला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बात उन्होंने अपनी किताब में लिखी और उस किताब को लगभग 2 साल से भारत की सरकार और सेना ने पब्लिश होने से रोका। नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला, क्योंकि उस किताब में मोदी जी की करतूत छुपी हुई थी। जब रेचिन ला की तरफ 4 चीनी टैंक बढ़ रहे थे और 8:15 पर मुकुंद साहब को बात पता चलती है तो वो राजनाथ सिंह को फोन करते हैं, लगातार कॉल करते हैं, रिस्पांस नहीं मिलता है। एस जयशंकर को कॉल करते हैं, अजीत डोभाल को कॉल करते हैं, लेकिन रिस्पांस नहीं मिलता है। 8:15 से वेट करते करते 10 बज चुके थे। उनसे यही कहा जा रहा था कि थोड़ी देर रुको, लेकिन अंत में 10 बजे कॉल आता है राजनाथ सिंह का और वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो आपको उचित लगे वो करिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे मुश्किल समय पर प्रधानमंत्री का काम होता है फैसला लेना, लेकिन उन्होंने सेना को अकेला छोड़ दिया और खुद के भरोसे पर छोड़ दिया। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ हमला करने के लिए तो हम बड़ा उत्साहित रहते हैं, सीज फायर उल्लंघन कर देते हैं, मिसाइल गिरा देते हैं, लेकिन जो असली खतरा हमें चीन से है उसके ऊपर हम कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते। मुकुंद जी की एक किताब कहीं ना कहीं ये बात बताती है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान को लेकर जितना आक्रामक रहते हैं, चीन से उतना ही डरे हुए दिखाई देते हैं। आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था, डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। वाह मोदी जी, वाह वाह। अगर उस दिन एक सही कार्यवाही की गई होती तो जो भारतीय सैनिक मारे गए थे गलवान घाटी में उसका बदला ही मिलता और चीन को एक करारा जवाब मिलता। अब गलवान पर पिक्चर आएगी, देश प्रेम प्रमोट किया जाएगा, लेकिन मुकुंद जी की इस किताब की जो सच्चाई है वो सरकार आपसे छुपाती रहेगी।